डियर स्टूडेंट्स, आज हम पुस्तक स्पर्श भाग 2 पद्य भाग पाठ 1 साखी करेंगे, जिसके कवि कबीर जी हैं। हाँ जी, आज हम प्रथम पद्य पढ़ेंगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। हाँ जी बेटा, अंडरलाइन द हार्ड वर्ड्स, कठिन शब्दों को अंडरलाइन कर लेंगे। वाणी होता है बेटा वाणी, आपा होता है अहंकार घमंड, खोई नष्ट करना, तन शरीर, शीतल शीतलता सुख आनंद। हाँ जी, इन दोनों पंक्तियों में कबीर जी कहते हैं, कबीर जी मधुर वचन बोलने के संबंध में कहते हैं कि मनुष्य को ऐसे मीठे वचन बोलने चाहिए जिनसे उनका मन का आपा मतलब अहंकार समाप्त हो जाए। मनुष्य के द्वारा बोले गए मीठे वचनों से उसका अपना शरीर तो आनंद का अनुभव करता ही है, उसे सुनने वाले को भी सुख प्राप्त होता है। कहने का भाव है कि मनुष्य को सदैव मधुर वचन बोलने चाहिए। आगे हम सेकंड पैराग्राफ करेंगे। कस्तूरी कुंडली बसे मृग रुंडे मनमाही, ऐसे घड़ी गटी गटी राम है दुनिया देखे नहीं। कस्तूरी होता है बेटा एक सुगंधित पदार्थ, मृग होता है हिरन, वन होता है वन जंगल, माही मतलब में, घट हृदय, राम ईश्वर परमात्मा, दुनिया संसार। कबीर जी कहते हैं कि जो सुगंधित कस्तूरी नामक जो सुगंधित पदार्थ है वह हिरन की अपनी ही नाभि में मौजूद होता है, किंतु वह इस तथ्य से अनजान होता है। हिरन तो उसे जंगल में इधर उधर खोजता रहता है। इसी प्रकार से ईश्वर भी सभी के हृदय में विद्यमान है, किंतु दुनिया के लोग इस बात को नहीं समझते हैं। वे ईश्वर को इधर उधर खोजते रहते हैं। ईश्वर को इधर उधर खोजना व्यर्थ है, बेकार है। हाँ जी, थर्ड पद्य है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। हाँ जी, कबीर दास जी कहते हैं कि जब तक मतलब हरि मतलब परमात्मा, अंधियारा अंधेरा या अज्ञान, दीपक दिया ज्ञान का प्रकाश, मिटी समाप्त देखा देखा। कबीर जी कहती हैं जब तक मुझ में अहंकार था तब तक प्रभु मुझसे दूर थे। अब अहंकार के मिट जाने पर मुझे प्रभु मिल गए हैं। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक लेकर अपने अंतरकरण को देखा, अपने हृदय में देखा, तो मेरे हृदय का अज्ञान रूपी अंधकार पूरी तरह से नष्ट हो गया। भाव है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए अहंकार को त्यागना बहुत आवश्यक है। सुखिया सब संसार है खावे और सोई। सुखिया सब संसार है खावे और सोई, दुनिया दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। हाँ जी, सुखिया होता है सुखी, अरु और सोवे सोता है, दुखिया दुखी, रोवे रोता है। कबीर जी कहते हैं कि सारा संसार सुखी है। संसारिक व्यक्ति तो खाने पीने और सोने में ही जीवन व्यतीत कर देता है। वह इसी को ही सच्चा सुख मानकर इसमें डूबा हुआ है। दूसरी ओर जो ज्ञानी पुरुष है वह संसार को नश्वरता को देकर उदास रहता है। वह जीवन की नश्वरता को देकर सदैव दुखी रहता है। कबीरदास जी ने इसी फोर्थ पद्य में इसी का वर्णन किया है। बेटा आज हम 4 ही पैराग्राफ करेंगे। अब शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कवि के अनुसार सुखी कौन है? जो सदा भोग विलास में लीन रहता है। कवि ने किसे दुखिया कहा है? जो ज्ञानी है। सुखिया सब संसार है में सुखिया सब संसार है का क्या भाव है?
कि यो जो संसार है भोग विलास के कारण सुखों का अनुभव कर रहा है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यह सारा संसार सुखी है। बेटा आज हमने 4 पैराग्राफ करने थे, वो कर लिए हैं। अब इन्हीं में से आपने प्रश्न करने हैं और अगली वीडियो में मैं आपको पद्य नंबर 5 से 8 तक करवा दूंगी। धन्यवाद बच्चों।